शाइस्ता को जानते हैं आप? जरूर जानते होंगे, माफिया शाइस्ता या कहे हिस्ट्री शीटर शाइस्ता। मगर अब शाइस्ता को माफिया कहने पर अखिलेश यादव को मिर्ची लग गई है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुलिस की ओर से शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किए जाने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने पूछा है कि ये शाइस्ता परवीन को माफिया लिखना कितना सही है। एक महिला को माफिया कैसे लिखा जा सकता है? अखिलेश यादव का यह बयान कई मायने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताते चले कि अखिलेश यादव के अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कोई बड़ा स्टैंड लेते अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिनचरों की मावलिनचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोग देश की ख़बरों से भी वाकिफ़ है और देश के बाहर के भी हालात से आप लोग बजा वाकिफ़ है अभी। लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह पता है देश में जिस तरह आतंक मचे हुआ है मुसलमानों के नाम को लेकर, मुसलमानों के कारोबार को लेकर, मुसलमानों के इबादत गाहों को लेकर, मसाजिद को लेकर, ये आतंकी साले, ये मूत्र पीने वाले, ये टट्टी खाने वाले, ये हक के नहीं धोने वाले, टट्टी करके नहीं धोने वाले, अब एक एक करके सारे पकड़े जा रहे हैं। इनके सही तरीक़े से पापों का खड़ा बढ़ चुका है, सही तरीक़े से इनको लगा जा रहा है। आज ये मेरी आपके लिए ये वीडियो रहेगी शाइस्ता परवीन जो मरहूम अतीक अहमद और अशरफ अहमद को जिस तरीक़े से गोली चलाई लोग, हलाक किया है लोग, शहीद किया है लोग, इन आतंकियों ने, बजरंगी खेचों और आरएसएस के प्लानिंग के तहत इन आतंकियों ने। और वो उसकी मरहूम की बीवी के भी कोई केस में नहीं थी, वो एक 5 टाइम की नमाजी है। लेकिन ये टट्टी मीडिया, ये गोदी मीडिया के एंकर के अल्फाज सुनिए किस तरीक़े से उसको बोल रहा है। मिर्ची तो 1 सालों को लग रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कह दिया है कि इसके पीछे क्यों पड़े, ये क्या करी, कौन से केस में थी, ये साबित तो करो, ये बताओ तो सही। अगर से तुम बोलते हो कि वो डॉन था, वैसा था, ये था, उसके साथ तो तुमने गलत किया, उसको तो तुमने ख़त्म किया, लेकिन उसके बच्चों को, एक बच्चे को इनकाउंटर किया, उसके बाद पीछे पड़े हुए उसके दूसरे 2 बच्चों को जेल में डाला। अब तीसरी जो है सो उसकी वाइफ को जिस तरीक़े से एक एक करके जो तुम लोग जो नावे दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, कौन से उस पे कोई एक केस साबित करके बताओ फलाने केस में मुलव्वस थी वो। सिवाय दीन का काम करते हुए, तबलीग का काम करते हुए यही चीज़ में पाई जाएगी, और दूसरे कोई गलत काम में वो बिल्कुल नहीं थी। वो एक सच्ची और शरीफ औरत थी जिसको बदनाम किया जा रहा। ये कहा अखिलेश यादव ने, जो कि एक बहुत अच्छी बात है माशाअल्लाह। जो उन्होंने जो काम किया, जो बात किया, वो माशाअल्लाह काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है। अब इसके ऊपर रजब तैयब एर्दोगान ओआईसी के, क्योंकि ये बात अभी ढकी छुपी नहीं है, ये बात सिर्फ अपने देश के लिए महदूद नहीं है, ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। और अतीक अहमद को जिस तरीक़े से ये लोग शहीद किया, उसके बाद से तो इनकी ऊपर कई देशों में पाबंदी आयद हो गई। ख़ुद इन दोनों तीनों के ऊपर तो उनके देश में कभी नहीं आने के लिए वो भी बैंड किया गया, और इनके सारे चीज़ों को बैंड किया गया, और तकरीबन इनकी पार्टी को बैंड किया गया। जो ये लोग जिससे ताल्लुक़ रखते हैं आरएसएस से, सारी आरएसएस के ऊपर पाबंदी आयद की गई। जिस तरीक़े से लश्कर तैयबा और दूसरी जमातों के ऊपर जो पाबंदी आयद है, उसी तरीक़े से इनकी भी
लग गई रे, लग गई। अब तो पूरी वार्ड लग गई। कहीं पे भी बचने के लिए, छुपने के लिए अब इनके पास नहीं रहा, क्योंकि जो जहर इन्हों बोए थे अब उसकी फसलें खुद कट रही है। अब इन्हों किधर के भी नहीं है अब। लेकिन आप लोगों को ये बता दूं, ये टट्टी मीडिया, ये गूकी मीडिया, इतना कुछ चल रहा है। सन्यासी ढोंगी के ऊपर हो या फेकू मंत्री के ऊपर हो, अच्छा ये वो सब छोड़ो, इन दोनों के ऊपर, इसको हटा के इसको बिठाने के लिए, इसका कद बड़ा हो गया, इसका कद छोटा हो गया, अब इसके चेहरे से वोट नहीं मिल रहा। ये लोगों के अंदर, पार्टी के अंदर दो गुट बढ़ चुके हैं। ये इसके ऊपर बात करने की भी उनको फुर्सत नहीं है। देशवासियों को सच्चाई बताने की, देश में क्या चल रहा है। इन्हों सिर्फ शाइस्ता परवीन या मुसलमान या इस्लाम, बस इसके ऊपर ये टट्टी खाना है इनको। वहीं बैठ के हगना और वहीं खाना है, दूसरा इनके पास काम नहीं है। तो इन नापिकारों के लिए सही तरीके से वर्ल्ड मीडिया ने एक बहुत बड़ा एक तमाशा बना दिया भाई इनको। ये हमारे देश के नाम की जितने भी ये मीडिया है, चाहे ये एबीपी न्यूज़ हो, चाहे जी न्यूज़ हो, चाहे आज तक हो, इनके ऊपर बड़े इनको ट्रोल किया जा रहा है, इनको बड़े बड़े मेम्स बन रहे हैं। क्योंकि ये लोग जो देश के अंदर जो आतंक बर्पा किया है, जो गंदगी मचाई है, जो गंदगी बढ़ाई है, जो गंदगी फैलाई है, ये उसका है इनको बराबर। ये लोग क्या समझते थे, ये लोग की सोच क्या थी कि ना कोई इनको देखेगा, ना इन तक कोई जाएगा, ना इनको हर चीज़ की छूट मिलेगी, हर चीज़ इनके लिए माफ़ की जाएगी। लेकिन ये उल्टा इनको लग गई रे, लग गई 460 की लग गई। तो रे सुन रहे, अरे सुन रहे जानवर, अरे गंदी नाली के कीड़े, अरे गटरी जानवर, जिस तरीके से तो बोल रहा है ना, मिर्ची लग गई। मिर्ची तो तुमको लगी है, वो भी वक्कल सीधा सीधा मुसल पे डाल के मिर्ची बन के अंदर छोड़ दिए हुए। अब नाचते रहो ऐसे, तलमलाते रहो ऐसे, जला लेते रहो ऐसे, जलते रहो ऐसे, दूसरों किसी को नहीं लगती मिर्ची। समझा? अरे नापिकार, अरे कट लो, अरे सुधरो रे। देश के हालात देखो, देश किस समय जा रहा है, देशवासी कितना परेशान हाल है, उसके ऊपर तो नहीं बात करेंगे, ना तो कोई फिकू के ऊपर बात करेंगे। तुम लोग नई वो चलेंगे, नई न्यूज़ बनेंगे, तुम लोग किसी को भी टारगेट करेंगे, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। कब तक चलेगा? अब चलने वाला नहीं, तुम्हारा दौर अब ख़त्म हो चुका है। क्योंकि जो टट्टी करते थे तुम लोग, वो टट्टे खुद खा के पीठ फाड़ लिए तुम लोग। तुम्हारे सब फेल हो गए, भी गुर्दे भी गए तुम्हारे, सब चले गए। तो इसलिए अब ज़्यादा बचने वाले नहीं है तुम। जब तक जो टाइम तक है तुम, वो टाइम तक कोशिश करो बचने की। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तुम्हारा क्या अंजाम होने वाला है, उसका इंतज़ार करो। क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा गठरी घड़ा भर चुका है, अब सिर्फ फुट रहा है। सिर्फ वो जैसा देंगे घप बल के कैसा फूटेगा, कितना गंद निकलेगा, कितना फैलेगा देश में, ये गंदगी देखने लायक होगी। लेकिन फ़र्क हमको कुछ नहीं पड़ेगा, फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि देश में अमन, देश में एकजहती, देश की तहजीब बनी रहे। रही बात जो इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं शाइस्ता परवीन को लेके, मरहूम अतीक अहमद की बीवी को लेके, जितनी जो गंदगी मचाए हैं जो गंदगी मचाए हैं, जो गंदगी बर्पा करे हैं, ये सारे चीज़ें अब निकल रहे हैं। और आप लोगों को अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बता दूं अच्छी तरह कि उसको कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल पर अमन है। और एक गंदगी जो ये लोग फैलाए हैं, ये गंदगी ये खुद ये लोग बर्पा जो करे हैं, ये निकल रही है। और वो
बाहयात है, हिफाजत में है, अल्लाह की हिफाजत में है, आप लोगों की दुआओं में है और वो रहेगी। और उसके शाहुर का जिस तरीक़े से ये लोग शहीद करें उसका इनको सज़ा भी मिलेगी। उसी के उस पे अब ये लोग की गवर्नमेंट बिल्कुल हिल चुकी है, इनकी औकात इनको पता चल चुकी है। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हफ़्ज़िकुम इंशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल केफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ें मिस मत करो। अल्लाह हर चीज़ में आप लोगों को कामयाबी देने वाला है। सलाम अलैकुम।